अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा गया है, यवन अर्थ उद्यपानि सर्वतः संप्लुतोदके तवां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। अर्थात जिस प्रकार एक छोटे कुएं या तालाब का उतना ही महत्व होता है जितना उसमें पानी पीने या उपयोग करने योग्य होता है, लेकिन जब चारों ओर अपार जल से भरा हुआ सरोवर या समुद्र उपलब्ध हो तो छोटे छोटे जल स्रोतों का महत्व अपने आप कम हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए वेदों के अनेक कर्मकांड या छोटे छोटे अनुष्ठान उतने आवश्यक नहीं रह जाते। भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को बाहरी दिखावे, कर्मकांडों या सीमित परंपराओं से ऊपर उठना चाहिए। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, यवन अर्थ उद्यपानि सर्वतः संप्लुतोदके, मतलब जिस प्रकार एक छोटे कुएं या तालाब या घड़े का उतना ही महत्व है जब तक वो पानी उपलब्ध कराता है, लेकिन अगर भरा हुआ नदी या समुद्र उपलब्ध हो तो उस छोटे जल स्रोत की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे जीवन में भी बहुत सी छोटी छोटी मान्यताएं, कर्मकांड और नियम तब तक जरूरी लगते हैं जब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन जब हम गहरी समझ पा लेते हैं तो छोटी सीमाएं हमें बांध नहीं पाती। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तवां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत, मतलब इस प्रकार जो व्यक्ति ज्ञानवान और विवेकशील हो जाता है उसके लिए वेदों के अनेक कर्मकांड उतने आवश्यक नहीं रह जाते, क्योंकि वो व्यक्ति जीवन की वास्तविक उद्देश्य को जान लेता है। आज के समय में भी जो इंसान सही ज्ञान और विवेक से भरा हो उसे केवल बाहरी धार्मिक आडंबरों पर जोर देने की जरूरत नहीं होती। वो समझता है कि धर्म का सार है सत्य, ईमानदारी और निष्काम भाव से काम करना। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। आज की जिंदगी में भी ये बात लागू होती है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, किसी पूजा का तरीका, किसी नियम का पालन या बाहरी आडंबर। लेकिन अगर हमारे पास सही ज्ञान और जीवन की गहरी समझ है तो हमें इन छोटी छोटी औपचारिकताओं पर अटकने की जरूरत नहीं होती। जैसे जब कोई इंसान सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य को समझ लेता है तो फिर वो केवल दिखावे के लिए धर्म करने के बजाय वास्तविक आचरण पर ध्यान देता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम जीवन का बड़ा उद्देश्य समझ जाते हैं तो छोटी छोटी बातों की सीमाएं हमें बांध नहीं पाती।